नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, इनकी उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखा किसको दिखाती है, कौन से ऐसे निशान हैं जो अच्छे हैं जो खराब हैं। उन सभी चीजों पे चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले पूरे पाम की इनकी बात करते हैं, पूरे हाथ की। पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि हाथ बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, लंबा हाथ है, नौकरी के लिए अच्छा विकल्प है, नौकरी से संबंधित चीजों के लिए अच्छा विकल्प है, नौकरी के साथ व्यवसाय जातक कर सकता है, ये उसको भी इंगित करता है। हाथ बहुत ज्यादा दबा नहीं है, बहुत ज्यादा उठा नहीं है, गदेली। ऐसे में ये कहा जाएगा ये भाग्य की निशानी है। उंगलियां पतली हैं, उंगलियां लंबी हैं, ऐसे में भी कहा जाएगा धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। अब एक एक करके बिंदुवार एक एक चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी बुद्ध की उंगली की। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए शॉर्ट है, जीवन में हड़बड़ाहट, जीवन में जल्दबाजी, ऐसे लोगों के लिए नुकसानप्रद होती है। बुद्ध की उंगली अगर कहें शॉर्ट है तो यह भी कहा जाता है विवाह से संबंधित लेट, या विवाह अगर समय पे भी हो जाता है तो वैवाहिक जीवन को विवाह के उपरांत कम से कम 3-4 साल जो है आराम से धैर्य से निकालना चाहिए। 3-4 साल जो है वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में तनाव को ये इंगित करता है। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए, पहला पर्व मतलब तीसरा पर्व इनका जो है लंबा है इन दो पर्वों के मुकाबले। ऐसे में कहा जाएगा कि तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे व्यक्ति नौकरी से संबंधित चीजों में अच्छी सफलता पाते हैं। दूसरा पर्व अगर कहें तो सामान्य है। दूसरे पर्व पे अगर कहा जाए दो ऐसी आड़ी आड़ी रेखाएं निकल रही हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त होते हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए परिवार को दिखाता है, परिवार से संबंधित चीजों को दिखाता है। जब भी यहाँ पर दो रेखाएं उत्पन्न हो, ऐसे में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है परिवार को लेकर दुखी होगा। तीसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो कुछ रेखाएं आपकी सीधी सीधी खड़ी हो रही हैं। ये धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छे संकेत देती है, कर्म से संबंधित चीजों के लिए अच्छे संकेत देती है, नौकरी या बोल के धन कमाने से संबंधित चीजों के लिए ये अच्छे संकेत देती है। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। एक चीज अच्छी है कि आपकी उंगली जो है पतली है। गुरु की उंगली और बुद्ध की उंगली जब भी पतली होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जीवन में अच्छा सफल होता है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो पहला पर्व छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने, कहते नहीं कि अपने आप से संतुष्टि ना मिलना, अपने कामों से संतुष्टि ना मिलना, ये वाली स्थितियां जो है अगर पहला पर्व जो है छोटा होता है तो संतुष्टि का भाव कम देता है। यह पर्व ठीक ठाक सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा यश की प्राप्ति होगी, यश से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। यह पर्व अगर कहा जाए ये भी ठीक ठाक सा लंबा है, जहां पर भी व्यक्ति काम करेगा वहां पर उसको जो है अच्छा सम्मान मिलेगा। बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए बेहद सीधी लंबी है। सीधी और लंबी होने के कारण यह कहा जाएगा शनि आपका अच्छा है। शनि अच्छा है, शनि मंदा ग्रह है। शनि अगर कहा जाए धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। शनि अगर कहा जाए पहला पर्व अगर देखा जाए तो सफलता ऐसे लोगों को मिलती है, ऐसे में ये बिल्कुल अच्छे संकेत है, लेकिन विलंब लगता है। ये विलंब से संबंधित चीजों को ये दिखाता है, इंगित करता है। दूसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो ये ठीक ठाक सा लंबा है। ये धन से संबंधित चीजों को इससे जोड़ा जाता है, धन के लिए ये दिखाता है, धन से संबंधित चीजों में योग अच्छे बनाता है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को एक स्थायी काम मिलेगा जो कि जिसके ऊपर रह के व्यक्ति जो है लंबे समय तक धन कमाएगा। इस हाथ में अगर देखा जाए इस जगह पे यव का साइन, कहीं ना कहीं बीमारियों पे ऐसे लोगों का धन बहुत व्यय होता है। बीमारियां और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी को भी ये दिखाता है कि जातक को या परिवार में ऐसी बीमारी होगी जो लंबे समय तक चलेगी, ये इसको भी इंगित करता है, और खासकर जातक को। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पर्व की। तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि ठीक ठाक सा लंबा है, कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि अच्छा है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो शनि के इस पर्व मतलब इस हिस्से से इस हिस्से के बीचों बीच तक पहुंच रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये ठीक ठाक से अच्छे संकेत है धन के लिए। गुरु की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से पतली है, ये भी अच्छे संकेत है।
गुरु की उंगली अगर देखी जाए, ये हिस्सा छोटा है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि विवाह से संबंधित चीजों में तनाव। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्यतः ठीक ठाक सा लंबा है, विवाह में लेट, लेकिन वैवाहिक जीवन में जब तक आ जाएगा, जब तक नहीं आ रहा तब तक चिंता है, जब आ जाएगा तो चिंताएं विवाह से संबंधित कम खत्म हो जाएंगी। मतलब जीवन साथी आपका अच्छा होगा, कॉपरेट करने वाला होगा, ये इसको भी दिखाता है। जब भी ये रेखा जो है आपकी धनुष नुमा आकृति में हो और ये हिस्सा ठीक ठाक सा लंबा हो, इस पे किसी प्रकार का विशेष दाग धब्बा ना हो, रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ये अच्छे संकेत है। इस पे अगर देखा जाए जौ नुमा आकृति, ये भी अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति की प्रसिद्धि को दिखाता है, लेकिन ये तनाव को भी दिखाता है, व्यक्ति जो है तनावग्रस्त रहेगा। बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए तो ये हिस्सा अच्छा खासा लंबा है, इसके मुकाबले ये हिस्सा अच्छा खासा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कहीं ना कहीं काबिल होगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में अच्छी सफलता पाएगा। ये हिस्सा ऊपर से चपटा है, धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहा गया है। ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति होती है, आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है, जो अचानक से मिल जाए धन, ये इसको भी इंगित करता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए एक आकृति ये बन रही है, नीचे से जो है ये मछली नुमा आकृति बन रही है, ये जीवन में सफलता को दिखाती है। कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतर जाएगा, ये इसको भी इंगित करती है, ये इसको भी दिखाती है। इसके नीचे अगर देखी जाए तो ये रेखा जो है बेहद चौड़ी हो रही है, संतान से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करती है। संतान अगर कहा जाए विवाह के उपरांत जातक की एक संतान होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। बात करते हैं गुरु के क्षेत्र पे। गुरु के क्षेत्र पे एक मछली नुमा आकृति मछली नुमा आकृति बनने का मतलब ये होता है कि धन जीवन में सफलता, जीवन में बढ़त। ये अगर देखा जाए ससुराल से संबंधित सुखों को दिखाता है। ससुराल ऐसे लोगों का अच्छा होता है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो पीड़ित है, किस तरीके से पीड़ित ये समझ लीजिए। शनि की उंगली ये रेखा अच्छी है, जीवन में सफलता इत्यादि चीजों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो एक ऐसा धन व्यक्ति के जीवन में आता रहता है, एक निरंतर धन से संबंधित चीजों को दिखाती है। कभी भी कहीं पे भी व्यक्ति फंसता है तो कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था हो जाती है वहां से निकलने की। ये कहीं ना कहीं भाग्य से संबंधित चीजों को बढ़ावा देती हैं। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये बॉक्स नुमा आकृति बनना ये अच्छा संकेत नहीं है, ये रोगों की निशानी है, रोग बीमारी इत्यादि चीजों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा अगर कहें तो ये धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छे संकेत हैं। इस पे क्रॉस नुमा आकृति अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि परिवार में जो भी आपके माता पिता, उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इंगित करती है। मकान ऐसे लोगों का होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पुश्तैनी जमीन या कोई ऐसी जमीन भी होती है जिसपे वाद विवाद होता है, ये इसको भी दिखाता है। सूर्य की स्थिति अगर देखी जाए तो सूर्य का हिस्सा बेहद अच्छा, सूर्य पे एक रेखा खड़ी हो रही है, धन के लिए बेहद प्रबलतम योग बनाती है। जीवन पर्यंत धन को ये इंगित करती है। एक रेखा और बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा अच्छी मात्रा में धन। लेकिन सूर्य के क्षेत्र पे जब भी एक रेखा से ज्यादा रेखा हो तो ऐसे लोग के पास धन रुकने में दिक्कत आती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन तो आएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो खर्च होता जाएगा, ये इसको भी दिखाती है। रही ये सरकारी तंत्र से सुखों की अगर मैं बात करूं तो ये है, इसमें सरकारी तंत्र से संबंधित सुख है। इसमें आप प्रयास और मेहनत भरपूर करिए, आपको सफलता मिलेगी। ये रेखाएं सरकारी तंत्र से लाभ है, खासकर मैं अगर कहूं ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, जो शनि की तरफ से सूर्य पे आके मिले, वो रेखा ये दिखाती है कि व्यक्ति को सरकारी तंत्र से संबंधित चीजों में लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज और मैं ये कहूंगा कि रेखा काट के आगे निकल रही है, ये दो चीजों को दिखाती है। एक पिता के स्वास्थ्य में कमी, दूसरा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को बेहद मेहनत करनी पड़ेगी, उसको सफलता मिल जाएगी। ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। मछली नुमा आकृति बन रही है इस जगह पे, ऐसे में कहा जाएगा कि जहां पर भी व्यक्ति रहेगा उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजें मिलती रहेंगी। बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। बुध के क्षेत्र पे अगर देखी जाए कुछ आड़ी रेखाएं ये शारीरिक ऊर्जा में कमी को दिखाती हैं,
लेकिन पैसे के लिए, धन के लिए अच्छे संकेत देती है। व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए भी अच्छे संकेत देती है। हालांकि अभी व्यवसाय नहीं, अभी नौकरी का ही प्रयास करें। बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा गोल है। जीवन रेखा अगर कहा जाए ठीक ठाक सी दूरी से निकल रही है, ये अच्छा है। जीवन में सफलता को दिखाती है, सफलता से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देखती है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए 2 फाड़ में बटी है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए चंद्रमा के क्षेत्र पे जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को चीज़ें मिल जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा लेट मिलेगी वो एक अलग चीज़ है, विलंब जिसे कहा जाता है, थोड़ा विलंब होगा वो एक अलग चीज़ है। राहु के क्षेत्र पे कुछ रेखाएं काट रही हैं, ये संघर्ष को दिखाती हैं। राहु के क्षेत्र से कुछ रेखाएं जो है भाग्य रेखा को काट रही है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी जीवन में, लेकिन धन मिलता रहेगा। 100% जो है आपकी स्थितियां अच्छी होंगी। और खासकर अगर मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा 35 साल की उम्र के बाद से जीवन स्थायित्व आएगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा साल 2023 अच्छा है, लेकिन परिवार को लेकर चिंतादायी है। इसमें अगर देखा जाए साल 2023 का मतलब हो गया, आप अगर कहें तो 89 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, लगभग 32-33 साल की आयु के आसपास परिवार से संबंधित जो समय चल रहा है, ये परिवार से संबंधित चीजों के लिए या उससे संबंधित चीजों को देखने के लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। ठीक है, पारिवारिक तनाव, बीमारियां, इन सब चीजों के लिए समय अच्छा नहीं है। ये अगर कहा जाए ये पिता के स्वास्थ्य में कमी देता है ये बॉक्स। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी आंख और कहीं ना कहीं जो है हार्मोन से संबंधित समस्याओं का तनाव हो सकता है। इसको अगर देखा जाए ये रेखा को काट के जा रही है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। ये रेखा अगर कहा जाए ये रेखा इसमें से जा रही है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। ये रेखा अगर कहा जाए ये जीवन में सफलता है। ये रेखा अगर कहा जाए मंगल की क्षेत्र से एक रेखा मिल रही है आके, ऐसे में कहा जाएगा जमीन से संबंधित वाद विवाद, लेकिन ये दोहरा इसका नेचर है। एक वाद विवाद को दिखाती है, एक जमीन से अत्यधिक लाभ को भी दिखाती है। मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए ऊपर जाके मुड़ रही है। संतान से संबंधित जब भी विवाह हो, विवाह थोड़ा सा होने में दिक्कत है लेकिन हो जाएगा। उसके बाद जब भी विवाह हो तो विवाह से संबंधित या संतान से संबंधित चीजों में लेट मत करिएगा। थोड़ी भी कहीं दिक्कत होती है तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये शारीरिक जो ऊर्जा में कमी है उसको थोड़ा सा ये बैलेंस करती है। ठीक है, ये रेखा अगर कहा जाए ये मन और जलीय बीमारी, जल से संबंधित बीमारी को इंगित करती है। देखिए अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी होती तो अच्छी कहलाती, यात्राएं बहुत करता है ऐसे व्यक्ति, लेकिन ये रेखा टूट के जो है घूम रही है। ये रेखा टूटी यहां पर, फिर घूमी, फिर ऊपर जाके मछली नुमा आकृति बन गई। एक रेखा ये निकल गई, एक रेखा ये निकल गई। ये अच्छा नहीं है। जल से संबंधित बीमारी, पेट से संबंधित बीमारी, ठीक है, इसको इंगित करती है, इसको ये दिखाती है। रेखाएं बहुत टूट रही हैं, रेखाएं बहुत जाल बन रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को इंगित करती है, ये दिखाती है। अब कुछ प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों को ले लेते हैं एक एक करके। पहला आपने लिखा है कैरियर कैसा होगा। कैरियर बेहद अच्छा है, ये संकेत अच्छे देते हैं कैरियर से संबंधित, ये संकेत अच्छे से कैरियर से संबंधित। भाग्य रेखाएं अगर कहा जाए कैरियर से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे संकेत देती है। पिता अगर कहा जाए तो उनका स्वास्थ्य आने वाले समय में बेहद खराब होगा। विवाह कब तक संभावना है, वैवाहिक जीवन कैसा होगा। देखिए विवाह की संभावनाएं अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि अभी बहुत ज़्यादा विवाह से संबंधित स्थितियां प्रबल नहीं दिखाई दे रही है। मूलतः अगर मेनता अगर देखा जाए 2024-25, फिर भी मैं कुछ उपाय भेजूंगा, उसको करिएगा। जो कटाव है उसमें कुछ कमी आए कि आप जो है इस तरफ जो है बढ़ सकें। बीमारी का आपने पूछा है तो ये देखिए ऐसा है ना, जो बीमारी जल से संबंधित बीमारी ये मैंने आपको बताया, ये इसको इंगित करती है। ठीक है, ये इसको दिखाती है। इसके मैं कुछ उपाय आपको भेजूंगा, उसको आप जो है कर लीजिएगा। भाग्योदय कब, देखिए भाग्योदय अगर मैं जीवन में स्थायित्व की बात करूं, जिसे कहा जाता है कि ठहराव, तो वो 35 साल की उम्र के बाद। साल 2023 अगर कहा जाए नौकरी से संबंधित चीजों के लिए ठीक ठाक सा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। साल 2023 अपनी मेहनत, अपने परिश्रम को बढ़ाइए जिससे आपको सफलता मिले, और इसमें योग है। ठीक है, इसमें योग है।
कोई रत्न पहन सकता हूं जिसके मेरे जीवन के लिए फलदायी हो। देखिए, रत्न की अगर मैं बात करूं, रत्न से संबंधित चीजों को मैं अगर देखूं, तो मैं ये कहूंगा कि रत्न अगर आपको कोई पहनना है तो एक पुखराज आप पहन सकते हैं इस उंगली में, सोने में या चांदी में, अपने वजन से एक रत्ती ज्यादा। मतलब अगर आपका 60 किलो वजन है, 55 किलो वजन है तो 6 रत्ती का, 65 किलो वजन है तो 7 रत्ती का, ठीक है। सात ये आप जो है धारण कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय। इसके अलावा अगर कहा जाए किसी योग्य आदमी से, इस हाथ के अनुसार अगर देखा जाए, राहु बेहद पीड़ित है। ये देख रहे हैं, ये हिस्सा देख रहे हैं। ये अगर कहा जाए राहु बेहद पीड़ित है, राहु की शांति विधि विधान से करा दीजिएगा किसी योग्य आदमी से। राहु पे अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, ये चीजों में अवरोध, ठीक है। अब ट्रायंगल है तो इसका फायदा तो मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लेट करेगा, विलंब से देगा, ये इसको इंगित करता है। ये सब ट्रायंगल है, ये सब आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन से संबंधित सुखों को दिखाते हैं, वाहन के सुखों को दिखाते हैं। ऐसे लोग के कम से कम 2 मकान होते हैं, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। ये अच्छा नहीं कहलाएगा पिता के लिए। बाकी इसमें अगर कहा जाए जो भी चीज़ें मैंने कही हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी हाथ अच्छा है उसमें कोई दो राय नहीं है, धन आएगा उसमें कोई संदेह नहीं है। राहु की शांति करा देना, और कोशिश ये करा करो कि 5 बार या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज कर लिया करो। 5 बार या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज कर लिया करो। शनिवार की शाम के समय, 3 शनिवार शाम के समय काले उड़द, खड़ा उड़द जो होता है काला, उसका दान मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को कर देना। एक शनिवार को छोड़ के शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद खड़ा उड़द का दाल मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को दान कर देना। 3 शनिवार, एक शनिवार को छोड़ के बजरंगबली की पूजा, राहु की शांति, और इस उंगली में पुखराज जरूर पहन लेना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।